हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विनय एंड वेलकम टू आवर चैनल जीरो पीरियड। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो ऑलरेडी मैंने इस सीरीज़ में एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने समझा था यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसी पे बेस्ड आज हम एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो जिन व्यूवर्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके वो वीडियो को देख ले, या फिर नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए फ्रेंड, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर का, लेकिन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो पहले हम कन्वेंशनल मेथड देख लेते हैं जो हम छोटी क्लासेस में यूज करते थे एचसीएफ निकालने के लिए। तो वो क्या होता था वो देख लेते हैं कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ को फाइंड आउट करते थे। तो जैसे कि अगर 135 और 225 का निकालना है तो 225 को रखूंगा मैं अंदर, 135 को रखूंगा बाहर। ओके, तो मुझे पता है कि 135 इंटू 2 करूंगा तो 225 से आगे चला जाएगा। तो इसका मतलब 135 इंटू 1 दैट इज 135, माइनस करेंगे 90। ओके, अब हम क्या करते थे, अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते थे टिल कब तक, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 90 है, यानी कि फिर से मेरे को लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा टू फाइंड आउट द एचसीएफ। तो इसलिए अब मैं कौन सा नंबर लूंगा 90 के साथ, जो यहाँ पे डिवाइजर में आ रहा होगा। ओके, तो डिवाइजर में क्या आ रहा है यहाँ पे 135, तो यहाँ पे लिखेंगे 135। ओके, अब 90 में क्या इंटू करूंगा कि 135 के पास पहुंच जाए नंबर मेरा। क्या क्या इंटू करेंगे कि 92 जो तो 180 होता है, तो इसका मतलब 90 बन जा 90 करना पड़ेगा। तो 90 इंटू 1 90, माइनस करेंगे 45। ओके, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से हम कंटिन्यू करेंगे इसी प्रोसेस को। तो अब जो हम 45 के साथ नंबर लेंगे वो कौन सा लेंगे, जो हमारे स्टेप में डिवाइजर आया था। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 90 एंड 45 इंटू 2 क्या होता है 90। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0 आ गया, 0 आ गया। यहीं पे हमारा डिवीजन स्टॉप हो जाता था। फिर हम क्या बोलते थे कि जो हमारा लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता था उसी को हम क्या बोलते थे, एचसीएफ बोलते थे। ओके, तो 45 क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया। तो ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, लेकिन किस फॉर्म में, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे लेकिन किस फॉर्म में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में। और वो फॉर्म क्या होती है हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखी थी। फॉर्म क्या होती है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ठीक है, यही देखा था हमने, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का रिलेशन यही होता है। इसी को अप्लाई करेंगे हम एचसीएफ निकालने के लिए। कैसे, तो मैंने वहां पे क्या बोला था कि a क्या होता है हमारा बिगर नंबर होता है, b क्या होता था हमारा स्मॉलर नंबर, q क्या होता था हमारा कोएफिशिएंट, और r क्या होता था हमारा रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर। नाउ तो हमें पता है कि 135 और 225 में बड़ा नंबर कौन है 225। तो हम a किसको बोलेंगे, जो बिगर नंबर होगा, बिगर नंबर यानी कि 225, इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे। ओके, तो चलिए ये स्टेप्स फॉलो करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। तो 135 और 225 में बड़ा नंबर कौन सा था, अभी हमने देखा 225। तो a की जगह क्या लिखेंगे हम 225, b की जगह क्या लिखेंगे 135। अब हमें क्या चाहिए होगा कोएफिशिएंट और रिमाइंडर यहाँ पे पुट करने के लिए। तो हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था, जब हमने 225 को 135 से डिवाइड किया था तो वहाँ पे कोएफिशिएंट क्या था हमारा, कोएफिशिएंट क्या था हमारा 1, रिमाइंडर क्या था हमारा 90, यही था। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो कोएफिशिएंट कितना आया हमारा 1, रिमाइंडर कितना आया 90। ठीक है, तो जैसे हमने वहाँ पे लॉन्ग डिवीजन को कंटिन्यू किया था कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम इस एल्गोरिथम को कंटिन्यू करेंगे कब तक, जब तक रिमाइंडर हमारा क्या नहीं आ जाता 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि रिमाइंडर क्या नहीं है 0 नहीं है। तो ये स्टेप हम दोबारा फॉलो करेंगे, लेकिन इस बार हम नंबर कौन से लेंगे, वहाँ पे नंबर क्या लिया था मैंने सेकंड डिवीजन में 135 एंड 90। तो इस बार नंबर हम कौन सा लेंगे 135 एंड 90। तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, अगर मुझे यही एल्गोरिथम लगाना है तो मुझे बड़ा छोटा नंबर चाहिए होगा।
तो इन दोनों में बड़ा छोटा नंबर कौन सा है? 135 बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 135। छोटा नंबर कौन सा है? 90, वो लिखेंगे बी की जगह। इनटू क्या चाहिए होगा हमें? क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो सेकंड स्टेप में जरा देखना दोस्तों कि क्वोशंट और रिमाइंडर क्या है हमारा। क्वोशंट सेकंड स्टेप में हमारा 1 था, रिमाइंडर हमारा 45 था, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, क्वोशंट कितना है? 1, रिमाइंडर कितना आया था? 45। अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स यही एल्गोरिथम हम दोबारा फॉलो करेंगे। तो अब हम किसके बीच में लगाएंगे? अब हम कौन से दो नंबर्स लेंगे? 90 एंड 45। तो 90 हमें दिख रहा है बड़ा नंबर है, तो 90 को लिखेंगे ए की जगह पे, 45 को लिखेंगे बी की जगह पे। अगेन हमें क्वोशंट और रिमाइंडर चाहिए होगा, तो क्वोशंट कौन था लास्ट स्टेप में जब मैंने 90 को 45 से डिवाइड किया था? क्वोशंट कौन था हमारा? 2, और रिमाइंडर क्या था? 0। तो क्वोशंट क्या था? 2, रिमाइंडर क्या था? 0। और यस फ्रेंड, यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो इट मीन जैसे हमने वहाँ पे डिवीजन स्टॉप कर दिया था और ऐसे 45 डिवाइजर को बोल दिया था, इसी तरह से यहाँ पे भी एल्गोरिथम स्टॉप कर देंगे। और एचसीएफ किसको बोलेंगे? एचसीएफ किसको बोलेंगे? जो हमारा डिवाइजर होगा, और डिवाइजर कौन सा होता है हमारा? 45। तो देयरफॉर एचसीएफ इज 45। ठीक है, तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। तो आइए फ्रेंड सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? 196 एंड 38220। तो अगेन हम क्या करेंगे? क्या अप्लाई करेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बड़ा नंबर कौन सा हमें दिख रहा है? 38220। बी क्या हमारा? 196। हमें चाहिए होगा क्वोशंट एंड रिमाइंडर, तो उसके लिए हम रफ में लॉन्ग डिवीजन से देख लेंगे क्वोशंट और रिमाइंडर क्या आ रहा है। ओके, तो देखिए एक तो स्टूडेंट्स आप बड़ी क्लास में आ गए हो, ठीक है, तो अब जो आपको कैलकुलेशन करनी है वो थोड़ी स्मार्ट तरीके से करनी है। ठीक है, अब ऐसे नहीं करेंगे कि 196 को पहले चेक करेंगे कि 382 कहाँ पे आ रहा है ना, 196 के टेबल में चेक करना पड़ेगा कि 382 कहाँ आ रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप क्योंकि बड़े हो गए तो आप कैलकुलेशन को थोड़ा हम क्या करेंगे, थोड़ा इसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे। ओके, तो देखो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली इसको अगर मैं 200 मान लूँ, तो मुझे पता है कि 200 का स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है 200 का स्क्वायर? 40,000 होता है। 200 का स्क्वायर क्या होता है? 40,000 होता है। तो 40,000 मुझे पता है कि 38,000 के आसपास है ना, उसके आगे लेकिन पास में। तो इसका मतलब अगर यहाँ 200 होता तो उसका स्क्वायर करना पड़ता, तब मैं इसके पास पहुंचता। लेकिन ये 196 है, तो इसका मतलब मुझे 196 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं 196 का स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं 196 का स्क्वायर करता हूँ तो वो 38220 से आगे निकल जाएगा। ओके, अगर मैं 196 का स्क्वायर करता हूँ तो वो 38220 से आगे निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 196, इसका मतलब क्या हुआ कि 196 इंटू 196 से एक नंबर कम लेना पड़ेगा, दैट इज 195। एक नंबर कम लेना पड़ेगा, दैट इज 195। तो इसका मतलब क्या होगा कि 196 को मैं किससे इंटू करूंगा? 195 से इंटू करूंगा। तो 196 को 195 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 38220 डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। तो ये एक स्टेप में हो सकता है, तो क्यों हम इसको एक स्टेप में क्यों ना करें? क्यों हम पुरानी क्लासेस में जो हम डिवीजन करते थे लंबे मेथड से वो क्यों करें? ठीक है, अब हम बड़े हो गए, हमें स्क्वायरिंग्स का पता है, ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं। तो हमने स्मार्टर तरीके से हमने कैलकुलेशंस को करना है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्वोशंट क्या मिला? 195, और रिमाइंडर क्या मिल गया? पहले स्टेप में 0। ठीक है, तो एल्गोरिथम यहीं पे स्टॉप हो गया। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा? जो डिवाइजर होगा। तो देयरफॉर एचसीएफ इज 196, देयरफॉर एचसीएफ इज 196। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। मैं चाहता हूँ कि थर्ड पार्ट आप खुद करें। ठीक है, आप ट्राई जरूर करें, जरूर ट्राई करें। तो आइए फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि यूनिवर्स का कोई भी नंबर अगर मेरे को 6q की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखता था? तो हमारे पास एल्गोरिथम क्या होता है यूक्लिड का? a = bq + r। r की कंडीशन क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ओके, तो मेरे को किसकी फॉर्म में नंबर चाहिए? 6q की फॉर्म में नंबर चाहिए, 6q की फॉर्म का नंबर चाहिए। तो यानी कि रिमाइंडर की कंडीशन क्या होगी? रिमाइंडर की कंडीशन क्या होगी?
6 से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि b क्या हमारा 6 है, तो 6 से छोटी यानी कि r की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट 5। तो यानी कि मेरे पास कौन कौन से फॉर्म आ गई मेरे पास? a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। ओके, ये हमारे पास फॉर्म आ गई 6q की। इतनी सारी फॉर्म्स आएंगी। अब वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मेरे को सिर्फ कौन सा नंबर चाहिए? पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए। मेरे को कौन सा नंबर चाहिए? सिर्फ पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए, जो किसकी फॉर्म का होना चाहिए? जो किसकी फॉर्म का होना चाहिए? 6q प्लस 1 की, 6q प्लस 3 की और 6q प्लस 5 की फॉर्म का होना चाहिए, है ना? क्वेश्चन में ये डिमांड कर रहा है। तो आइए जरा इसको देखते हैं कैसे होगा ये। तो लेट कर लेंगे a b एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ओके, यहाँ पे हम a का सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दैट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, और r की कंडीशन लिख देंगे जो होती है, ठीक है। ओके, तो क्या चाहिए हमें? a इज इक्वल टू b क्या है? 6q प्लस रिमाइंडर अभी मैंने बताया था क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट दूसरा क्या आएगा? a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 आएगा। नेक्स्ट a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 आएगा। फिर अगला कौन सा लिया था? a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 एंड लास्ट a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ओके, यही हमने फॉर्म्स लिखी थी 6q के फॉर्म्स में। ओके, क्या बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3q? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल के इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3q प्लस 1? लिख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल सकता हूँ? निकाल सकते हैं बिल्कुल, 3q प्लस 2। ओके, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया? ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि यूनिवर्स का कोई भी नंबर अगर दो ही होते हैं, इवन होता है या तो ऑड होता है। तो इवन की रिप्रेजेंटेशन क्या बताई थी मैंने वहां पे? 2 इंटू क्यू, 2 इंटू क्यू बताई थी मैंने वहां पे इवन की 2 इंटू क्यू, और ऑड की क्या बताई थी मैंने? 2 इंटू क्यू प्लस 1। यानी कि यूनिवर्स का कोई भी नंबर या तो 2q की फॉर्म का होता था या तो 2q प्लस 1 की फॉर्म का होता था, ठीक है बच्चों। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे इंटू क्या हो रहा है? 2 इंटू हो रहा है। तो किसी भी नंबर में अगर मैं जब मैं 2 इंटू करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आता है? इवन आता है। तो यानी कि ये नंबर कैसा रहा होगा? इवन रहा होगा। सेम वहां पे भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर के साथ, 2 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी नंबर कैसा बनेगा? इवन बनेगा। सेम यहाँ पे भी देखो 2 इंटू समथिंग हो रहा है, तो जिसके साथ भी इंटू होगा आंसर क्या देगा बाद में? वो इवन देगा। देगा कि नहीं देगा? ठीक है। तो ये 3 नंबर हैं जो हमें इवन मिलेंगे। यहाँ से हमें 3 नंबर में से क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। बचे कौन से? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो ये तो इवन है नहीं, और यूनिवर्स में सिर्फ 2 ही टाइप के नंबर होते हैं, या तो इवन या तो ऑड। जो इवन थे वो मैंने छांट लिए। बचे कौन से? बचे कौन से बच्चों? बचे कौन से? 6q प्लस 1 जो कि ऑड है, 6q प्लस 3 ये भी ऑड है, एंड 6q प्लस 5 ये भी ऑड है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो वो यही क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लूं तो वो किस फॉर्म का होना चाहिए? या तो 6q प्लस 1 की फॉर्म का होना चाहिए, ये ऑड इंटीजर है ना, तो 6q प्लस 1 की फॉर्म का आ गया। ये भी ऑड इंटीजर है, 6q प्लस 3 की फॉर्म का आ गया। ये भी ऑड इंटीजर है, 6q प्लस 5 की फॉर्म का आ गया। ठीक है, तो इसको इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे देनी है आपने। ठीक है, लास्ट में मतलब आपने ऐसे लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? An army contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 members in a parade। तो आपने परेड देखी होगी टीवी में 15 अगस्त 26 जनवरी की। तो जिन कंटिजेंट का जो परेड हो रहा होता है उसके आगे उनका क्या चल रहा होता है? बैंड चल रहा होता है। तो उस बैंड में कितने मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स हैं। ठीक है, और कंटिजेंट में कितने मेंबर्स हैं? 616 मेंबर्स हैं। तो आगे क्या कह रहा है? द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स।
ओके, दोनों ग्रुप्स को क्या करना है, बैंड और कंटिजेंट को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में चलना है ना। तो यही पूछ रहे हैं आपसे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो यानी कि हमको क्या निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, कितने कॉलम्स बना सकते हैं सो दैट कि वो उन कॉलम्स में इक्वली मेंबर्स आ सकें, है ना। तो यस, अगेन हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, एस से फाइंड आउट करना है। तो एस से फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो नंबर है यहाँ पे 616 एंड 32। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाने के लिए बिगर नंबर क्या है हमारे पास 616 है, बी क्या होगा 32 होगा, इनटू कोशेंट और रिमाइंडर चाहिए होगा। तो कोशेंट और रिमाइंडर चाहिए होगा तो क्या करते हैं, कन्वेंशनल मेथड से हम कोशेंट निकाल लेते हैं। तो 32 में क्या इंटू करूँगी, 616 के आसपास का नंबर आ जाए। तो देखो आप बड़े हो गए, है ना, स्मार्टर तरीके से हमने कैलकुलेशंस करनी है। तो मुझे पता है कि 32 इंटू 2 कितना होता है, 64 होता है। तो 32 इंटू 20 कितना होगा, 0 लगा दीजिए, 640 आ जाएगा। तो 640 क्या है, जस्ट 616 से बड़ा ही है। तो एक नंबर कम चाहिए, तो एक नंबर कम चाहिए तो इंटू 19 कर लेते हैं, है ना। 32 को 19 से इंटू कर लेते हैं तो 640 से कम आएगा। और कितना कम आएगा, 32 को 19 से इंटू करूँगा तो 608 आ जाता है। ठीक है, इंटू करके देख लेना, 608 ही आएगा। तो 16 में से 8 गया 8, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन यही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो कितना कौन सा नंबर लेंगे, बताया था मैंने यहाँ पे 32 लेंगे। ओके, क्या लेंगे हम यहाँ पे 32 लेंगे। तो मुझे पता है 32 का आता है 8 के टेबल में 4 पे। तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो बस यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे हम। तो क्वेश्चन कितना है हमारा, क्वेश्चन कितना है हमारा, फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन कितना आया था हमारा 19 और रिमाइंडर कितना आया था 8। ठीक है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसी एल्गोरिथम को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे हम 32। ठीक है, नंबर क्या लेंगे 32 एंड 8। तो 32 लिखेंगे एक ही जगह पे क्योंकि बड़ा है, बी की जगह पे लिखेंगे 8। क्वेश्चन क्या आया था सेकंड स्टेप में, क्वेश्चन 4, रिमाइंडर कितना आया था 0। तो एल्गोरिथम यहीं पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। तो एसएफ किसको बोलते थे, एसएफ बोलते थे हम डिवाइजर को। तो देयरफॉर एसएफ कितना आ गया यहाँ पे 8 आ गया। और 8 ही क्या हमारा 8 नंबर ऑफ कॉलम्स जो क्वेश्चन में डिमांड कर रहा था। ठीक है, तो यस दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ईदर ऑफ द फॉर्म 3m या 3m+1। ठीक है, क्या शो करने के लिए बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म या तो 3m या तो 3m+1। तो एक काम करते हैं ना, वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है 3m और 3m+1। तो हम नंबर भी ऐसा लेट करते हैं, ऐसी फॉर्म लेते हैं हम जो लास्ट में हमें आंसर 3 की फॉर्म में देगा। तो हम नंबर भी लेट कौन सा करते हैं 3q की फॉर्म का लेट कर लेते हैं, है ना, 3q की फॉर्म का लेट कर लेते हैं। तो यानी कि कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो मैं कैसा नंबर लेना पसंद कर रहा हूँ 3q प्लस r की फॉर्म का। ठीक है, r की कंडीशन ठीक है, r की कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ओके, तो रिमाइंडर की क्या क्या वैल्यूज रही होंगी 0 1 2, बस 3 तक तो जाएगा नहीं, 3 से तो छोटा होना चाहिए रिमाइंडर। तो यानी कि a की रिप्रेजेंटेशन क्या क्या आ गई हमारे पास 3q प्लस 0 आ गई, 3q प्लस 1 आ गई एंड लास्ट 3q प्लस 2 आ गई। ठीक है, इस तरह के नंबर हमारे पास आ गए। क्वेश्चन में कह रहा था कि इन नंबर्स का क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देते हैं। ओके, तो देखिए स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें a स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा a का स्क्वायर 9q का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे a का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ये क्या मिलेगा 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। नेक्स्ट उसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी क्या लगेगा RHS में a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी दैट इज a का स्क्वायर 2 इंटू a इंटू बी। आई होप आप सभी को आइडेंटिटीज लगाने आती होंगी। ठीक है, पिछले क्लास में देखा था हमने। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर a स्क्वायर इज इक्वल टू
9 क्यू स्क्वायर, ठीक है, 2 3 या 6 2 जा 12 क्यू प्लस 4, ठीक है। ओके, अब हम क्या काम करते हैं कि ये जो 9 क्यू स्क्वायर है, जो पहला नंबर है स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यू स्क्वायर, उसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। तो ब्रेक कैसे करेंगे? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर? बोलिए बच्चे, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ऐसे ही क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 9 क्यू स्क्वायर और 6 क्यू में से 3 कॉमन निकाल सकता हूँ? अंदर क्या बचेगा? 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू, और ये जो प्लस 1 है इसको अलग से रहने दीजिए यहाँ पे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या दिखेगा हमको? नेक्स्ट में क्या दिखेगा? इस 4 को मैं ब्रेक करके 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्यों लिखा मैंने? सो दैट कि मैं यहाँ से और यहाँ से पहली 3 टर्म्स में से 3 कॉमन निकाल सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 3 4 जा 12, ओके। यहाँ पे क्या मिलेगा? 3 4 जा 12, यहाँ पे 1, और ये जो 1 रह जाएगा इसको अलग ही रहने देंगे, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अच्छा, ऐसा क्यों किया हमने? अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये जो 3 क्यू स्क्वायर है, ये जो 3 क्यू स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे जो मर्जी वैल्यू रही हो, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे वैल्यू रही होगी, तो उसको जब सॉल्व कर देंगे तो एक इंटीजर ही तो आएगा। क्योंकि कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीजर ही आएगा ना। क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। तो उस इंटीजर को मैं m बोल देता हूँ, लेट अस से m, ठीक है, लेट अस से m। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है। सेम यहाँ पे भी जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ भी वैल्यू रही होगी तो इंटीजर ही आएगा, तो उसको मैंने क्या बोल दिया? m बोल दिया, लेट अस से m। तो ये कैसे फॉर्म लेगा? 3m प्लस 1 की फॉर्म लेगा। सेम यहाँ पे भी, ये भी कोई इंटीजर ही होगा, है ना, तो लेट अस से m, तो ये भी कैसी फॉर्म लेगा? 3m प्लस 1 की फॉर्म लेगा। तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे क्या दिख रहा है? या तो इंटीजर, या तो नंबर मेरा 3m की फॉर्म का आ रहा है, या तो स्क्वायर करने पे 3m प्लस 1 की फॉर्म का आ रहा है, या तो स्क्वायर करने पे अगेन 3m प्लस 1 की फॉर्म का आ रहा है ना। तो यानी कि मेरे को कितनी फॉर्म मिल रहे हैं यहाँ पे देखने को? या तो 3m देखने को मिल रहा है, या तो 3m प्लस 1 देखने को मिल रहा है। और यही तो क्वेश्चन में कह रहा था, ठीक है, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसका स्क्वायर करें तो वो कौन सी फॉर्म का आना चाहिए? 3m या तो 3m प्लस 1 की फॉर्म का, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगेन जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि हमने उस क्वेश्चन में क्या किया था? स्क्वायर किया था, स्क्वायरिंग की थी, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्यूबिंग करने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है क्यूब करके आंसर निकालिए। और लेकिन लास्ट में हमें फॉर्म क्या चाहिए? 9, है ना, 9m की फॉर्म चाहिए। तो 9m की फॉर्म करने के लिए जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने लेट किया था नंबर 3q के फॉर्म का, वैसे ही हम नंबर यहाँ पे भी लेट कर लेंगे। क्यों करेंगे हम ऐसा? क्योंकि 3 को अगर हम क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 मिलेगा, और 27 में 9 का फैक्टर मिल जाएगा, और यही तो हमें चाहिए। 9 के फैक्टर में हमें फॉर्म चाहिए 9m प्लस 1, है ना। तो इसलिए हम वही नंबर्स लेंगे, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने लिया था। तो कैसे शुरू करेंगे? लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे b कैसा रखना है? कैसा रखना है यहाँ पे b? मेरे को 3q की फॉर्म का रखना है ना। तो 3q प्लस r, तो r की कंडीशन क्या मिल जाएगी हमारे पास? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। तो यानी कि r की क्या क्या वैल्यूज आएंगी? 0 1 2, ठीक है। अगेन क्या क्या नंबर आएंगे हमारे पास? 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। ओके, अब क्या करने को बोल रहा है वो कह रहा है क्यूब ऑफ दिस नंबर, है ना। तो यानी कि क्यूबिंग करनी पड़ेगी दोनों तरफ, तो दोनों तरफ क्यूबिंग कर देंगे हम। तो क्या मिलेगा यहाँ से? a का क्यूब 27 क्यूब। ओके, यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड, क्यूबिंग कर दी दोनों तरफ। तो क्या आएगा यहाँ से? a का क्यूब
अब यहाँ पे क्या लगेगा, a प्लस बी होल क्यूब। तो आई होप आपको a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी पता होगी। तो क्या होती है a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी, नहीं पता तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होती है, a का क्यूब b का क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3q का क्यूब 1 का क्यूब 3 इंटू 3q स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, प्लस 3q, माफ कीजिएगा 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर। ओके, तो सॉल्व करने पे ये क्या देगा हमको 27 q क्यूब 1, ये कितना देगा 3 3 9 3 27 q, और ये कितना मिलेगा 3 3 9 q। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेते हैं 27 q क्यूब, फिर सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 27 q स्क्वायर 9q। ठीक है, ऑर्डर में लिख लिया, पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने इस नंबर को। ओके, अब बचा लास्ट वाला a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, उसकी भी क्यूबिंग कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्यूबिंग कर दी। क्यूबिंग करने के बाद अब क्या करना है, वो डिमांड कर रहा है 9m की फॉर्म का, है ना। तो यहाँ से हम 9 कॉमन निकालेंगे, 9 कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो जरा देखते हैं कैसे निकलेगा। 27 को लिख सकता हूँ मैं 9 इंटू 3, और q का ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से 9 कॉमन आएगा, 9 कॉमन आएगा, यस। तो पहले 3 टर्म में से 9 कॉमन आ जाएगा, तो मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस 9 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1, दैट इज q ही लिखूँ। ठीक है, और ये वाला जो प्लस 1 है इसको ऐसे रहने दीजिए। ओके, तो अगेन ये जो 3 इंटू क्यूब है, ये कुछ m है ना, इसका जो आंसर आएगा वो सम इंटीजर m होगा। तो इसका मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ लेटर से m, बोल सकते हैं बिल्कुल। तो यानी कि 9m की फॉर्म लेगा ये, a क्यूब इज इक्वल टू 9m की फॉर्म लेगा। यहाँ पे क्या फॉर्म लेगा, इसको भी क्या बोलेंगे हम, m बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे q पुट करने से क्या आएगा, क्योंकि जो मर्जी वैल्यूज पुट कर दिए यहाँ पे इंटीजर ही लेगा, ये हमेशा इंटीजर ही आएगा यहाँ पे। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा 9m, वो वाला प्लस 1। तो ये कैसी फॉर्म लेगा 9m प्लस 1 की फॉर्म लेगा। ओके, ऐसी लास्ट वाले की क्यूबिंग की थी हमने, तो वो कैसी फॉर्म ले रहा था, वो कैसी फॉर्म ले रहा था 9m प्लस 8 की फॉर्म ले रहा था। ओके, वो कैसी फॉर्म ले रहा था, a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 की फॉर्म ले रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो डिमांड कर रहा था हमसे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करूं, या तो वो 9m की फॉर्म का आना चाहिए, या तो 9m प्लस 1 की फॉर्म का आना चाहिए, या तो 9m प्लस 8 की फॉर्म का आना चाहिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ हेल्प कर दो, मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। और जो व्यूअर्स नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।